हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम हीलियम एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो हम क्वांटम फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स दोनों के अंदर स्टडी करते हैं और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में क्या क्या होगा, हम हीलियम एटम का जो स्पेक्ट्रा है उसके बारे में पढ़ेंगे, हीलियम एटम की कौन कौन सी स्टेट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसके लिए जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है उसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हीलियम एटम से। हीलियम एटम में हमारे पास क्या क्या होता है। तो हीलियम एटम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन मान लिए हीलियम एटम के अंदर। और हीलियम एटम हमें 2 स्टेट के अंदर मिलता है। जो फर्स्ट स्टेट होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है और जो सेकंड स्टेट होती है वो होती है एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2। और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो कैसा मिलेगा, +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा मिलेगा, -½ और अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट की, तो एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम का वो क्या होगा, 1s1 और 2s1। मीन्स जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जम करके एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा एक्साइटेड में वो क्या होगा, हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन पैरेलल होगा। मीन्स जो ग्राउंड स्टेट था उसमें स्पिन कैसा था, हमारे पास एंटी पैरेलल था, और जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर जो स्पिन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल स्पिन होगा। तो अब हम बात करते हैं स्पिन के ऊपर, इसी पे बात करते हैं। तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन है वो कैसा है, अपोजिट है, एंटी पैरेलल स्पिन है। एक का स्पिन +½ है और दूसरे का जो स्पिन है वो -½ है। तो इसको हम बोलते हैं, अगर ये कंडीशन होती है हमारे पास एक का स्पिन +½ है दूसरे का स्पिन -½ है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। या फिर हम इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, इसको हम ग्राउंड एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें एक्साइटेड एनर्जी स्टेट की, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और 2s1 होता है। और इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होता है, पैरेलल। मींस इसका जो स्पिन है वो भी क्या होगा, +½ और इसका जो स्पिन होगा वो भी क्या होगा, +½ तो हमने इसका स्पिन ले लिया +½ और +½ जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो s की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आएगी और यहाँ पे s की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। मीन्स यहाँ पे s की वैल्यू 0 और यहाँ पे s की वैल्यू 1। और ये जो है इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन और s1 से रिप्रेजेंट किया, और इसको हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन -½ से रिप्रेजेंट किया। और इसमें अगर बात करें हम एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे भी हम बोल देंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन हम s1 से रिप्रेजेंट करें, सेकंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन हम s2 से रिप्रेजेंट करें, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरे सिस्टम का टोटल स्पिन आ जाएगा। अब इस स्टेट को, जो एक्साइटेड स्टेट होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं जो हीलियम एटम है उसकी 2 स्टेट हमें मिलती है, एक सिंगलेट स्टेट और दूसरा होता है ट्रिपलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो एंटी पैरेलल होता है, और ट्रिपलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो पैरेलल होता है। अब अगर हम बात करें इनकी मल्टीपलिसिटी से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s+1। ये हमारे पास मल्टीपलिसिटी का फॉर्मूला होता है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारे पास हीलियम, वहां पे हमारे पास s की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक तो 0 आई है और दूसरा कितना आई है, 1 आई है। तो ये s की वैल्यू है हमारे पास 0 और दूसरा s की वैल्यू है 1। तो s की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, s की वैल्यू 0 किसके लिए है, सिंगलेट स्टेट के लिए। तो यहाँ पे पुट करूंगा s की वैल्यू, तो 2 × 0 + 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1। तो अगर यहाँ पे 1 आया है तो इसको हम बोलेंगे सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। ये हमें यहां से पता चलता है मल्टीपलिसिटी से कि ये सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। अब मैं s की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2 × 1 + 1, ये हमें मिल जाएगा 3। तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट ग्राउंड स्टेट को बोला जाता है, ट्रिपलेट स्टेट हम किसको बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट को बोलेंगे। अब अगर हम बात करें तो ट्रिपलेट स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट स्टेट को हमने नाम दे दिया, ये वाली जो स्टेट है ट्रिपलेट स्टेट, इसको नाम दे दिया ऑर्थो हीलियम, और सिंगलेट स्टेट को हमने यहां पे नाम दे दिया पैरा हीलियम। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो सिंगलेट स्टेट है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो हीलियम, और जो सिंगलेट स्टेट है उसको हमने बोला पैरा हीलियम, और जो ट्रिपलेट स्टेट है इसको हमने बोल दिया ऑर्थो हीलियम। अब अगर इनके एनर्जी की बात करें तो जो सिंगलेट का एनर्जी है वो ज्यादा होता है, ट्रिपलेट का एनर्जी क्या होता है, हमारे पास बहुत कम होता है। ये हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि इसका एनर्जी ज्यादा कैसे होता है और इसका एनर्जी कम कैसे होता है।
अब हम बात करते हैं इसके सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की। तो हीलियम के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेकंड है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन बोल दिया हमने। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हमने मान लिया कि साई ए स्टेट के अंदर है और इलेक्ट्रॉन बी हमने मान लिया जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो साई बी स्टेट के अंदर है। तो इसके लिए जो वेव फंक्शन होगा ये क्या होगा, ये वाली चीज हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में बता चुके हैं, उसके ऊपर हमने एक अलग से लेक्चर बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके लिए जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे √1/2। √1/2 क्या है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है और यहाँ पे आएगा साई ए। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें, उसका स्पिन मान लिया हमने +½ और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन भी हम +½ यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, सेकंड इलेक्ट्रॉन साई बी स्टेट के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें था, साई ए, और सेकंड इलेक्ट्रॉन साई बी में था। तो यहाँ पे ये सेकंड इलेक्ट्रॉन और सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन। अब क्या होगा, ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट स्टेट में, मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में आएगा और इसकी जो साई की वैल्यू है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। वो क्या होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साई ए में जो इलेक्ट्रॉन सेकंड है वो चला जाएगा और साई बी स्टेट के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये होता है हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन, किसके लिए, हीलियम एटम के लिए, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब हम बात करते हैं एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन की। तो क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन भी बिल्कुल यही रहेगा, बस वहां पे जो साइन है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंटीसिमेट्रिक में नेगेटिव साइन आता है और सिमेट्रिक में कैसा आता है, पॉजिटिव साइन आता है। और ये 1/√2 है, ये होता है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। अगर हम इसको स्पिन के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो स्पिन के अकॉर्डिंग भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे तो हमने मान लिया ये ms है स्पिन, जो +½ स्पिन है उसको हमने यहाँ पे बोल दिया, +½ स्पिन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बीटा प्लस से, और जो नेगेटिव स्पिन है -½ स्पिन है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बीटा माइनस से। तो अगर हम इसकी हेल्प से भी अगर सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखते हैं तो वही 1/√2 और ये आ जाएगा हमारे पास β1 प्लस β2 माइनस, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस, और प्लस उसके बाद अब यहाँ इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे β1 का स्पिन कैसा था, +½ तो यहाँ पे β1 का स्पिन कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और β2 का स्पिन कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन है और इसको हम ट्रिपलेट स्टेट के लिए भी बोलते हैं, ट्रिपलेट स्टेट। अब एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, यहां पे जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे इसके 1/√2 और β1 प्लस β2 माइनस। अब ये जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, ये जो β1 है ये माइनस हो जाएगा और जो β2 है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास है एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। और ये होता है हमारे पास सिंगलेट स्टेट के लिए, अब हम जो इसका एनर्जी स्टेट है, जो हमने बताया था कि जो सिंगलेट का एनर्जी है वो ज्यादा होता है और ट्रिपलेट का एनर्जी कम होता है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो यह इनिशियली हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हीलियम का, और यहाँ पे हमने मान लिया कि जो कोलम्बियन इंटरेक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। यहाँ पे कोई भी कोलम्बियन इंटरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉनों के बीच में। तो जैसे जैसे हम इसका एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट में है, और जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएंगे और इसको हम बोलेंगे सिंगलेट स्टेट और इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पे जो सिंगलेट स्टेट है इसका एनर्जी ज्यादा है और इसका एनर्जी, ट्रिपलेट स्टेट का एनर्जी कम है, और यहाँ पे कोलम्बियन इंटरेक्शन है उसको भी हम लेके चलेंगे। तो इसको एक बार फिर बता देते हैं, हमारे पास इनिशियली 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे हमने जो कोलम्बियन इंटरेक्शन थी उसको कंसीडर नहीं किया। जैसे जैसे हमने सिस्टम की एनर्जी बढ़ाई तो यहाँ पे जो कोलम्बियन इंटरेक्शन था उसको हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जब ये आएंगे, जो सिस्टम आएगा तो वहां पे कोलम्बियन इंटरेक्शन होगा इस स्टेट के ऊपर कुछ ना कुछ, और आगे चल के ये किस में स्प्लिट हो जाएगा, एक सिंगलेट स्टेट के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, दूसरा ट्रिपलेट स्टेट के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। सिंगलेट स्टेट का एनर्जी ज्यादा होगा, ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी वो कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिखोगे कैसे, और साथ ही जो इसका स्पेक्ट्रा रहता है उसके ऊपर भी बात करेंगे अभी। तो इन केस ऑफ हीलियम एटम, ट्रिपलेट स्टेट आर कॉल्ड
ऑर्थो हीलियम। तो जो हीलियम एटम में जो ट्रिपलेट स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो हीलियम बोलते हैं, और जो सिंगलेट स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं पैरा हीलियम। उसके बाद फॉर ए गिवन पेयर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल द ऑर्थो हीलियम हैज लोअर एनर्जी। जो ऑर्थो हीलियम होता है उसकी लोअर एनर्जी होती है। ऑर्थो हीलियम बोले तो जो ट्रिपलेट स्टेट है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो सिंगलेट स्टेट होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, हैज लोअर एनर्जी। और यहां पे हम ये भी बता सकते हैं जो सिंगलेट स्टेट है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। उसके बाद इन कंसिडरिंग देयर दीज एक्साइटेड स्टेट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्लेस 1s। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, हमारे पास जो हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो 1s 1 स्टेट के अंदर होगा, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। वो 2s 1 में भी हो सकता है, 3s में भी हो सकता है, 4s में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, कहीं पे भी वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन 1s while the second इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन एक्साइटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स में मिलेगा, चाहे वो 2s में हो या 2p में हो या 3s में, 3p में, 3d में, कहीं पे भी हो सकता है। उसके बाद thus the excited state of helium atom consist of 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे होगा, किसी भी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के अंदर हो सकता है। और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट को हमने बोल दिया, वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट क्या है यहाँ पे, psi n l m किसी भी स्टेट में हो सकता है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, द ग्राउंड स्टेट वेयर बोथ द इलेक्ट्रॉन इज 1s ऑर्बिटल। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, 1s2। जो s ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो द ग्राउंड स्टेट वेयर द बोथ इलेक्ट्रॉन आर 1s ऑर्बिटल इज नेसेसरी द पैरा हीलियम, और उसको ग्राउंड स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पैरा हीलियम बोलते हैं। तो ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। तो द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट फ्यू एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम ऑब्टेन्ड एन एनालिसिस ऑफ ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा। मींस जब हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट पे होता है या एक्साइटेड स्टेट पे होता है, तब हीलियम एटम से क्या मिलता है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा मिलता है। मतलब ग्राउंड स्टेट पे हो या एक्साइटेड स्टेट पे हो तो वहां पे हम ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा की एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, फॉर द सेम इन एन क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द एनर्जी ऑफ टर्म इंक्रीज। मींस एन की वैल्यू सेम रखेंगे और टर्म्स की जो वैल्यू है उसको अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ns, एन क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s क्या है यहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो s एटॉमिक ऑर्बिटल में जो l की वैल्यू होती है वो क्या होगी, 0। यहाँ पे फिर बता रखा है np में अगर होगा तो p में l की वैल्यू कितना होती है, 1, d में बता रखा है 2 होती है, और f में बता रखा है l की वैल्यू 3 होती है। ये सब चीजें हमने एलिमेंट्री में भी पढ़ी थी। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो इट इज सीन दैट देयर इज नो 1,3s स्टेट इन हीलियम एटम। तो हीलियम एटम के अंदर 1,3 स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर 1,3 स्टेट एग्जिस्ट करेगी तो जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो द लोअर ट्रिपलेट स्टेट इज 2,3s और द लोअर सिंगलेट स्टेट 1,1s। तो लोअर ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, 2,3s होती है, और जो सिंगलेट स्टेट होती है वो क्या होती है, 1,1s होती है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा बिकॉज ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द स्टेट 1,3s इज नॉट अलाउ। तो यहाँ पे हमने देखा था 1,3s जो स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो इसको अलाउ नहीं करता। ये जो स्टेट है 1,3s और 2,3s और 1,1s, जब हम इसका स्पेक्ट्रा देखेंगे उसमें बताएंगे कौन कौन सी स्टेट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 1,1s एंड 2,3s। अगर मैं इन दोनों एटॉमिक स्टेट की बात करूं 2,3s और 1,1s की, तो इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 19.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का डिफरेंस इनमें होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। उसके बाद हीलियम एटम इन सिंगलेट स्टेट बोले तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो कैसा होगा, एंटी पैरेलल स्पिन होगा। एक का स्पिन प्लस हाफ, दूसरे का स्पिन माइनस हाफ। तो यहाँ पे सिंगलेट स्टेट में बता रखा है एंटी पैरेलल स्पिन होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा हीलियम बोलते हैं। उसके बाद बता रखा जो ट्रिपलेट स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट में जो स्पिन है वो पैरेलल होगा और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो हीलियम बोलते हैं। और यहाँ पे हम ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जो पैरा हीलियम होता है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और ऑर्थो हीलियम होता है इसकी एनर्जी कम होती है। उसके बाद हम इसमें बात कर सकते हैं मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा देर रुकता है किसी भी स्टेट के अंदर, उसको हम मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं।
और अगर इसके लिए हम ट्रांजिशन रूल जो ट्रांजिशन का रूल देखें जिसको हम सिलेक्शन रूल बोलते हैं, तो सिलेक्शन रूल इसमें होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और जो जे होता है डेल्टा जे वो होता है 0 और प्लस माइनस 1। तो अब हम इसका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है हीलियम एटम का उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम। तो हीलियम एटम का जो स्पेक्ट्रा है वो एल्कली एटम से मिलता है या एल्कली मेटल से मिलता है। जैसे एल्कली मेटल के स्पेक्ट्रा में हमें 4 लाइन से मिलती हैं, प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूजन सीरीज और फंडामेंटल सीरीज। वैसे ही हीलियम एटम के स्पेक्ट्रम में भी हमें ये चारों लाइंस मिलेंगी। तो द इमिशन ऑफ हीलियम रिसेंबल द स्पेक्ट्रम ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 एल्कली मेटल्स। अब यहाँ पे 2 एल्कली मेटल्स किस लिए बोला गया है, क्योंकि जो हीलियम है हमें 2 स्टेट के अंदर मिलेगा, एक तो सिंगलेट स्टेट के लिए और ट्रिपलेट स्टेट के लिए। तो सिंगलेट स्टेट में भी हमें ये चारों लाइन मिलेंगी और ट्रिपलेट स्टेट में भी हमें ये चारों लाइन मिलेंगी। मींस सिंगलेट स्टेट का जो स्पेक्ट्रा आएगा वो भी एल्कली एटम से मिलेगा और ट्रिपलेट स्टेट का जो स्पेक्ट्रा आएगा वो भी एल्कली मेटल से मिलेगा। तो देयर आर 2 ईच ऑफ द कौन कौन सी लाइन से मिलेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो प्रिंसिपल सीरीज, सेकंड शार्प सीरीज, डिफ्यूजन सीरीज, फंडामेंटल सीरीज, ये चारों लाइंस हमें मिलेंगी। तो अब These can be analysis into 2 set of term। तो इनको हम 2 सेट ऑफ टर्म में एनालिसिस करेंगे। पहला तो सिंगलेट स्टेट के लिए और तो सेकंड है वो ट्रिपलेट स्टेट के लिए। तो अब जो स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा, तो उसमें जो ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन के लिए चाहिए हमें सिलेक्शन रूल। और सिलेक्शन रूल क्या होगा? यहाँ पे डेल एल इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 1 और जो जे है, जे क्या होगा हमारे पास? जे होगा डेल जे इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1। अगर इस कंडीशन को कोई ट्रांजिशन फॉलो करेगी वो अलाउड ट्रांजिशन होगी, बाकी कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, ये वाली ट्रांजिशन ही होगी। तो अब हम सिंगलेट स्टेट के लिए अलग देखेंगे इसका एनर्जी लेवल डायग्राम और ट्रिपलेट स्टेट के लिए अलग हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। तो ये हमने सिंगलेट टर्म ली है 1s0, 1p1, 1d2 और 1f3 और ये हमने लिया है पैरा हीलियम के लिए। पैरा हीलियम में हमें पता है एंटी पैरेलल स्पिन होती है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो ट्रांजिशन होगी वो ट्रांजिशन कैसे होगी। तो हमें पता है जो सिलेक्शन रूल क्या है हमारे पास, डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मीन्स ट्रांजिशन वहां से वहां तक ही हो सकती है जहां पे एल की वैल्यू के अंदर प्लस माइनस 1 का चेंज होगा, वहीं पे ट्रांजिशन होगी, अदरवाइज ट्रांजिशन नहीं होगी। तो हम ट्रांजिशन देखते हैं। ट्रांजिशन देखने से पहले हम देख लेते हैं एच में, एच के एस ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो कितना होती है? एल की वैल्यू 0 होती है। पी के लिए एल की वैल्यू कितना होती है? 1। डी के लिए कितना होगी? 2 और एसपीडी एफ के लिए कितना होगी? 3। ये सब वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन 1s से 2s में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो l की वैल्यू है वो क्या है? 0 है और हमें चाहिए कितना? 1। तो 1s से ट्रांजिशन कहाँ पे हो सकती है? 2p में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो l का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 है, क्योंकि h के लिए l की वैल्यू 0 और p के लिए 1 है। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, या तो प्लस 1 का डिफरेंस होना चाहिए या फिर माइनस 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ से ट्रांजिशन कहाँ पे हो सकती है? यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ पे भी हो सकती है कि यहाँ पे भी प्लस 1 का डिफरेंस है। और हमारे पास इसमें एक सिलेक्शन रूल और रहता है स्पिन के लिए, वो होता है डेल एस इज इक्वल टू 0। अब ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो सकती है? जो दूसरी ट्रांजिशन होगी, ये जो 2 लाइंस हैं ये प्रिंसिपल सीरीज को डिनोट करती हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं प्रिंसिपल सीरीज। उसके बाद जो ट्रांजिशन होगी वो कहां से, 2p से ट्रांजिशन कहां हो सकती है? 3s में हो सकती है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? माइनस 1 का डिफरेंस है। यहां से ट्रांजिशन यहाँ पे भी हो सकती है। या और हम ट्रांजिशन देखें तो 2p से 2s में हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि हम इमिशन का स्पेक्ट्रा देख रहे हैं तो ये हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएंगे, तो एरो हम नीचे की तरफ लगाएंगे। या फिर 3p से कहाँ आ सकता है? 2s के अंदर आ सकता है। और साथ ही 4p से कहाँ पे आ सकता है? 2s पे आ सकता है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना था? प्लस 1 का था। अगर यहां से यहां आने की बात करूं तो यहाँ पे माइनस 1 का डिफरेंस है और सिलेक्शन रूल ये हमें अलाउ करता है, चाहे प्लस 1 हो या माइनस 1 हो, वहां पे ट्रांजिशन हो जाएगी हमारे पास। तो ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल सीरीज है और ये जो लाइंस हैं ये शार्प सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। और बाकी की ट्रांजिशन की बात करूं तो
हमारे पास ट्रांजिशन यहां से 3D से ट्रांजिशन कहां पे हो सकती है, यहां पे हो सकती है, और 4D से ट्रांजिशन 2P के अंदर हो सकती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सिलेक्शन रूल इस चीज को अलाउ कर रहा है, तो ट्रांजिशन यहां पे हो सकती है। इसको हम बोलेंगे इस सीरीज का जो नाम होगा वो होगा डिफ्यूजन सीरीज। और यहां से 4F से ट्रांजिशन कहां हो सकती है, 3D से, क्योंकि यहां पे भी जो डिफरेंस है वो कितने का है, -1 का है, तो ट्रांजिशन यहां से यहां पे हो सकती है। इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल सीरीज। तो ये था हमारे पास सिंगलेट स्टेट के लिए। अगर हम बात करें ट्रिपलेट स्टेट के लिए, तो ट्रिपलेट स्टेट के लिए क्या होगा हमारे पास, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्थो हीलियम के लिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो यहां पे भी हमने एनर्जी लेवल डायग्राम लिया है हीलियम एटम का। तो यहां पे हम ट्रांजिशन देखेंगे तो ट्रांजिशन कैसे होगी, तो यहां पे भी वही सिलेक्शन रूल लगेगा, ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो सकती है। तो इसमें ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो सकती है, 2P से 2S तक हो सकती है। यहाँ पे जो L की वैल्यू है उसमें -1 का चेंज है। 3P से कहां पे हो सकती है, 2S में हो सकती है। 4P से कहां तक हो सकती है, यहां तक हो सकती है। यहाँ पे भी -1 का डिफरेंस है। और ट्रांजिशन यहां से यहां पर हो सकती है, यहाँ पे भी डिफरेंस है L की वैल्यू में, यहां से यहां तक, यहां से वैल्यू यहां पे हो सकती है। ट्रांजिशन, अगर आपको ट्रांजिशन देखनी है, ट्रांजिशन कैसे होगी, तो इसके लिए आपको सिलेक्शन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सिलेक्शन रूल जो फॉलो करता है वही ट्रांजिशन टेक प्लेस होगी, अदरवाइज ट्रांजिशन टेक प्लेस नहीं होगी। तो ये ट्रांजिशन भी यहाँ पे टेक प्लेस होगी। तो ये जो फर्स्ट सीरीज है उसको हम प्रिंसिपल सीरीज बोलेंगे। जो सेकंड सीरीज रहती है उसको हम शार्प बोलेंगे। जो थर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन सीरीज बोलेंगे। और जो फोर्थ वन है इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल सीरीज। तो इन दोनों एनर्जी स्टेट में सिंगलेट का और ट्रिपलेट का देखने के बाद हम इसमें कुछ लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जो सिंगलेट एनर्जी स्टेट है वो कोरस्पॉन्डिंग है ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट के, पर जो ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट है वो कोरस्पॉन्डिंग नहीं है सिंगलेट एनर्जी स्टेट के। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं जो ट्रिपलेट स्टेट है वो सिंगलेट स्टेट के साथ कंबाइन नहीं होगी। और इसके बाद कुछ पॉइंट और हैं, वो कुछ पॉइंट भी हम अभी देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि हमें प्रिंसिपल सीरीज कहां से कहां तक मिली है, जो ट्रांजिशन कहां से कहां तक हुई वो वहां पे हमें प्रिंसिपल सीरीज मिली है। तो हम ये भी बता सकते हैं साथ ही साथ जो ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट है वो कौन से रीजन के अंदर लाई करता है। जो प्रिंसिपल सीरीज है वो इंफ्रारेड टू वॉयलेट रीजन के अंदर लाई करती है। उसके बाद जो शार्प सीरीज है, शार्प सीरीज जब ट्रांजिशन एस स्टेट से पी स्टेट में होती है, यहाँ पे जो एस स्टेट से पी स्टेट में जब ट्रांजिशन होती है उसको हम शार्प सीरीज बोलते हैं। और ये भी किस रीजन के अंदर लाई करती है, विजिबल रीजन और अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करती है, दोनों में ही, ट्रिपलेट स्टेट में और सिंगलेट स्टेट दोनों में ही। उसके बाद बात करें डिफ्यूजन सीरीज की, तो डिफ्यूजन सीरीज में क्या होगा, डिफ्यूजन सीरीज शो कब होती है, जब ट्रांजिशन होती है डी स्टेट से पी स्टेट में। मीन्स ये हमारे पास डी स्टेट है और ये हमारे पास पी स्टेट है। जब इस डी स्टेट से पी स्टेट के अंदर ट्रांजिशन होती है तो हमें क्या मिलती है, शार्प सीरीज मिलती है। और ये जो सीरीज है वो लाई करती है किसमें, विजिबल रीजन और अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करती है। उसके बाद जो फोर्थ वन बचती है फंडामेंटल सीरीज, ये हमें कब मिलती है, जब 4S से D के अंदर ट्रांजिशन होती है तो हमें फंडामेंटल सीरीज मिलती है। और ये सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों के लिए इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है। और इसमें एक लास्ट पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, जो ट्रिपलेट स्ट्रक्चर है वो हमें किस कारण से मिलता है, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन के कारण मिलता है। तो ये था हमारे पास जो स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एटम। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।